नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। अब छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हुए बड़े बम धमाके से पूरा छत्तीसगढ़ दहशत की चपेट में। अब बीजापुर में हुए इस हमले ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। कुटरू इलाके में नक्सलियों ने जवानों से भरी एक गाड़ी को निशाना बनाया और जानकारी के मुताबिक गाड़ी पर आईईडी ब्लास्ट भी किया गया, जिसमें कई जवान शहीद हो गए। अब इन सब हमलों के बीच बड़ी बात यह है कि आखिर छत्तीसगढ़ में बार बार नक्सलियों का हमला क्यों हो रहा है, और बड़ी बात यह भी है कि आखिर छत्तीसगढ़ ही क्यों बार बार निशाना बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमलों का सिलसिला दशकों से जारी है और इस बीच कई बड़ी घटनाएं घटी हैं। चलिए एक नजर डालते हैं उन हमलों पर जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को हिलाकर रख दिया। 6 जनवरी 2025 छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के काफिलों पर हमला किया, जिसमें 8 से ज्यादा जवानों ने शहादत दी। वही घटना छत्तीसगढ़ में साल 2025 की तीसरी सबसे बड़ी घटना है। 26 अप्रैल 2023 बात करें 26 अप्रैल 2023 की, तो 26 अप्रैल को आईईडी ब्लास्ट में दंतेवाड़ा में 10 जवान शहीद हुए थे। 3 अप्रैल 2021 को बीजापुर और सुकमा जिले में सीमा पर जंगलों में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 22 सुरक्षा कर्मी मारे गए। बात करें 22 मार्च 2020 की, तो एम्बुश में फंसकर 17 जवान शहीद हुए थे। 13 मार्च 2018 को सुकमा जिले में माओवादियों की ओर से किए गए आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के 9 जवान शहीद हुए। 18 फरवरी 2018 की बात की जाए तो सुकमा के भेजी में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ पुलिस के 2 जवान शहीद हुए थे। वहीं बात की जाए 24 अप्रैल 2017 की, तो सुकमा में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 24 जवान शहीद हो गए थे। 12 मार्च 2017 सुकमा में माओवादियों हमलों में सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हुए। 11 मार्च 2014 को सुकमा जिले को निशाना बनाया गया। सुकमा में माओवादियों हमलों में सुरक्षा बलों के 15 जवान मारे गए। 28 फरवरी 2014 दंतेवाड़ा जिले में हुए माओवादियों हमलों में 6 पुलिस अफसर मारे गए। 25 मई 2013 दरबा घाटी में हुए माओवादियों हमलों में पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र कर्मा के साथ कांग्रेस के 25 नेता मारे गए। 29 जून 2010 नारायणपुर जिले में माओवादियों हमलों में सीआरपीएफ के 26 जवान शहीद हो गए थे, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर थी। 8 मई 2010 बीजापुर जिले में नक्सलियों की तरफ से बुलेट प्रूफ वाहन में विस्फोट करने से सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद पूरे इलाके में कोहराम छा गया। 6 अप्रैल 2010 दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों की ओर से किए गए हमले में सीआरपीएफ के 75 जवान शहीद हो गए थे। वहीं बात करें 4 सितंबर 2009 की, तो 2009 में माओवादियों ने बीजापुर जिले में 4 ग्रामीणों की हत्या की थी। 27 जुलाई 2009 को दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों के द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई। 18 जुलाई 2009 बस्तर जिले में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी थी, जिसके बाद लोगों में काफी रोष था। वहीं अगर बात पिछले साल की जाए तो 2024 में भी कई मुठभेड़ की घटनाएं सामने आई थी। 5 सितंबर 2024 को छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर हुए। 3 सितंबर 2024 दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 9 नक्सली हुए ढेर, 13 घंटे चली मुठभेड़। 29 अगस्त 2024 नारायणपुर कांकेर बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई, 3 महिला नक्सली ढेर हुई। 20 जुलाई 2024 सुकमा के जगरगुंडा इलाके में मुठभेड़ में 1 नक्सली ढेर। 18 जुलाई 2024 दंतेवाड़ा में मुठभेड़ हुई, महिला नक्सली इसमें ढेर हुई। 17 जुलाई 2024 छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ की घटना सामने आई, 12 नक्सली इसमें मारे गए। 15 जून 2024 अबूझमाड़ में हुई मुठभेड़, 8 नक्सली हुए थे। 10 मई 2024 बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर हो गए। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए गए इन हमलों में ब्लास्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन विस्फोटों में अक्सर सुरक्षा बलों के वाहन और जवानों को टारगेट भी किया जा रहा है। लंबे समय से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। पश्चिम बंगाल की नक्सलीबाड़ी गांव में 1967 में नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी। आज ये समस्या छत्तीसगढ़ सहित कई अन्य राज्यों में गंभीर हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जाता है और ये राज्य पिछले 50 सालों में नक्सलवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। नक्सलियों के हमलों में कई जवान शहीद हो चुके हैं और सुरक्षा बलों ने भी कई बड़े ऑपरेशनों में माओवादियों को मौत के घाट उतारा।
वहीं कई रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य की बस्तर को माओवादी अक्सर निशाना बनाते हैं। इसके अलावा राज्य के अन्य जिले जैसे कि राजनांदगांव, महासमुंद और बालोद भी नक्सल गतिविधियों में प्रभावित। इन इलाकों में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लगभग 60,000 सुरक्षा कर्मी भी आए दिन तैनात किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ते हमलों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, सरकार अगले कुछ सालों में नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है और मार्च 2026 तक इस समस्या का पूरी तरह से समाधान करने का लक्ष्य रखा गया है। नक्सलवाद का मुद्दा छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि सुरक्षा बलों और सरकार की लगातार कोशिशों से नक्सलियों के खिलाफ कई बार सफलता भी मिल चुकी है। अब सरकार के वादे और सुरक्षा बलों की कार्रवाई से ये उम्मीद जताई जा रही है कि नक्सलवाद आतंक का खात्मा जल्द होगा। वहीं छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।